अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप मैथमेटिक्स। हमने 9.3 भी कंप्लीट कर लिया, 9.2 भी हो गया, 9.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो 9.4 एक्सरसाइज है, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होगी वो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूंगा, फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मोस्टली इसके लॉन्ग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी 90% होती है, ये यहाँ से है। ठीक है, और वो भी लास्ट के 15 क्वेश्चंस में से, क्योंकि वो बहुत ही थोड़े से लेंथी होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन इजी बहुत होते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करना और वो क्वेश्चन हो जाते हैं। स्टार्टिंग के जो से 10 to 15 क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में एक या दो लाजमी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो इस एक्सरसाइज को जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके जो से हैं क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में क्या होगा, आपको आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी सोच में ये सवाल आएगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करें या राइट हैंड साइड को, क्योंकि किसी एक को लेके हमने दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा। रिलेटेड टू लाइफ है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि एक ईंट है। ठीक है, हमने एक ईंट ली है, इसको मैं चाहता हूँ कि छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूँ। हम इजीली कर सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे। ईंट को हमने बहुत ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई ऐसे हो गया, कोई तेरी शक्ल का हो गया। हमने छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अगर छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ दोबारा बनाओ, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम इसको ग्लू लगा के वैसी ईंट नहीं बना सकते जैसी पहले थी। हमें उसको दोबारा पाउडर बनाएंगे, फिर जो सा है ईंट के, आपको पता है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अब शीशे की एग्जांपल ले लें। ठीक है, शीशे को हम इजीली ब्रेक तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर दोबारा उसी तरह नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह 9.4 के जो से क्वेश्चंस हैं, इसी तरह जिनसे 9.4 के क्वेश्चंस हैं, उनमें एक थोड़ी-सी आपको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन लगेगी या एक्सप्रेशन लगेगी, दूसरी साइड पे थोड़ी-सी ईज़ी लगेगी। वो आपको देखने से ही आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा। मर्ज़ी ज़रूरी नहीं है कि हमने वही लेनी है जो कॉम्प्लिकेटेड है। हम ईज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें फिर खुद से कोई मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए वो मुश्किल नहीं है, मैं इतना कहूँगा। लेकिन हम क्यों इतनी मुश्किल में पड़े हैं? क्योंकि जब हमें आसानी से नंबर्स मिल रहे हैं, आसानी से कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करके ईज़ी बनाने में, ठीक है? तो हम क्यों जो-सा है वो दूसरी साइड पे जाएँ। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड दी होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड दी होगी, एक एक्सप्रेशन यहाँ पे होगी और एक एक्सप्रेशन यहाँ पे होगी। हमने किसी एक को पिक करके दूसरी साइड के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप कॉम्प्लिकेटेड जोन से आपको ख़तरनाक लगती है उसको चूज़ करें और इजी के इक्वल प्रूव कर दें। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन है tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल हमने प्रूव करना है कोसेकंड थीटा प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड थीटा, ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें तो आपको इजीली नज़र आ रहा होगा कि ये वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और ये थोड़ी सी सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये साइन कोस का इन्वर्स है तो ये इजीली हो जाएगा। हम इनको चेंज कर सकते हैं साइन कोस में, इनको हम टैन कोट में चेंज करने से जोन-सा है ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाऊँगा यहाँ पर। लेकिन ईज़ी जोन-सा है फिर यही वे होता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड से
आसान मिल जाए। पहले मैं जो सा मेथड है, जो हमें फ़ॉलो करना है, पहले मैं उसको करूँगा, फिर आपको यहाँ से भी ये प्रूव करके दिखाऊँगा। मुश्किल नहीं है, ठीक है? यहाँ पर देखें, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, सॉल्व tan थीटा प्लस cot थीटा। ये हमने साइड ले ली। हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, tan थीटा का ये फार्मूला होता है, ठीक है? और cot थीटा का इसका इन्वर्स होता है। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं sin थीटा और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा और cot थीटा का आ जाएगा cos थीटा और sin थीटा, ठीक है? अब दोनों का एलसीएम लें, cos थीटा sin थीटा। जब हम इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस जब हम इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये वाली आइडेंटिटी जो सी आपको देखी देखी लग रही होगी, ये पहली आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। पहली आइडेंटिटी क्या है? ये किसके इक्वल होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होती है। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम 1 लगा देंगे। ये देखें 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा और sin थीटा। 1 बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है? सेकंड थीटा। और 1 बाय sin थीटा जो था इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 बाय cos थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय sin थीटा। दोनों को अलग-अलग कर दिए, या आपको अगर पता है तो आप यहाँ से बस इन्वर्स कर दें। cos थीटा सेकंड थीटा का इन्वर्स होता है और sin थीटा कौन-सा है? वो कोसेकंड थीटा का। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया है? कोसेकंड थीटा, ये sin थीटा का इन्वर्स हो गया, ठीक है? आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, बस ये है कि प्रॉपर आंसर यहाँ पर मल्टीप्लाई ए बी इक्वल होता है बी ए, जैसे मर्जी आ जाए। कोसेकंड थीटा और यहाँ पर सेकंड थीटा, ये कोस 1 बाय कोस थीटा का इन्वर्स हो गया, ठीक है? यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब मैं राइट हैंड साइड से भी करके दिखाता हूँ, ये नहीं है कि होता नहीं है। यहाँ पर मैं करने लगा हूँ, ये देखिए। यहाँ पर हमें दिया है कोसेकंड थीटा एंड सेकंड थीटा। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ सेकंड थीटा। हमें पता है कोसेकंड थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर साइन, और सेकंड थीटा 1 ओवर कोस के। कोस थीटा। अब हमें ये भी पता है कि 1 किसके इक्वल होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता होता कि हमने फर्स्ट लगानी है, सेकंड लगानी है या थर्ड लगानी है, क्योंकि तीनों आइडेंटिटीज़ में हमारे पास 1 आता है, तो हम तीनों लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम इस चीज़ के प्रूव कर सकें, लेकिन हो जाना हम यहाँ पर पहले ही आइडेंटिटी जैसे यहाँ पर लगाई है, वो लगा सकते हैं। फिर उनको अलग-अलग कर देंगे तो कैंसल हो गया, वो प्रूव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या है कि आपने कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन लेनी है या एक्सप्रेशन लेनी है और उसको जो-सा है ईज़ी फ्रैक्शन के इक्वल प्रूव कर देना है। था हम एक्सरसाइज 9.4 कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। उसकी मैंने थ्योरी सारी बता दी थी कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के होंगे और इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। आज मैं उसके ना क्वेश्चन 1 से पहले मैं बताना भूल गया था। आज जो है ना पहले मैं स्टेप्स बताऊँगा कि आप किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन-कौन से स्टेप्स आपको देखने होंगे, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 9.4 के, ठीक है? वो मैं यहाँ पर थोड़े से शेयर कर देता हूँ। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्टेप्स। सबसे क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के करने के सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने क्वेश्चन सही लिखा हो। जो ऊपर दिया है वही क्वेश्चन आपने लिखा हो, मतलब क्वेश्चन आपका करेक्ट लिखा हो। ये आपको सबसे पहला स्टेप पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने चूज़ करना है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन और एक्सप्रेशन
यानी पहला स्टेप क्या है 9.4 के क्वेश्चन के लिए आपको 2 एक्सप्रेशन दिए होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना? आपको जौन-सी मुश्किल लगती है ना एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन, सबसे पहले आपने उसको चूज़ करना है और लिख लेना है, क्योंकि उससे हमारी जौन-सी होती है आसान एक्सप्रेशन होती है वो बनाना आसान हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड से आसान में कन्वर्ट होना। नंबर 2 पे क्या करना है, आपने सोचना है कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आइडेंटिटी लग सकती है, टैन थीटा है तो उसको साइन ओवर कॉस कर सकते हैं या रैशनलाइज़ करके, या आपने थिंकिंग करनी है कि हाउ टू सिम्प्लीफाई, ठीक है? दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप क्या है कि आपको जौन-सा है तमाम पीछे वाली चीज़ें याद होनी चाहिए। 9.4 से पहले जितना हम कोर्स पढ़ चुके हैं, वो आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि आइडेंटिटीज़ और जौन-सी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो बहुत मैटर करते हैं कि साइन किसका इनवर्स है, कोसेकेंट हो गया और उसके बाद टैन थीटा किसके बराबर होता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपने तीसरा स्टेप, ये सबसे मेन स्टेप है। बस ये 2 स्टेप्स में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सिम्प्लिफ़िकेशन में सब कुछ आ जाता है कि आपने कौन से स्टेप पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। वो इंशाल्लाह मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा, डिटेल से समझाऊँगा और उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरा मेन स्टेप क्या है कि आपने प्रैक्टिस जोन-सी है ना, एक्सरसाइज़ 9.4 की, ये जितनी आप पॉसिबल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं कहता हूँ कि सारे स्टेप्स याद हो जाएँगे, कि कौन-सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, ठीक है? तो प्रैक्टिस जितनी हो सकती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की, उतनी ज़्यादा किया करें। स्पेशली जो है ना 9.4 के क्वेश्चन जो हैं लास्ट 15 और 17 जो उनसे क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर बोर्ड में जाके भूल जाए तो फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसमें हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज पॉसिबल करेंगे कि पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, तो फिर नेक्स्ट जो है ना हम बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।